शादी बहुत मुबारक हो आपकी। जी दूसरी शादी बहुत मुबारक हो आपकी। दूसरी शादी? अबे इस उम्र में कौन शादी करेगा? अभी तो ये सब काला करके अभी तुरंत मैं आ रहा हूँ 1 घंटा अभी पहले। मुझे सूचना मिली है खबरों से कि आप पाकिस्तान में जाके दूसरी शादी रचा के आए हैं। पाकिस्तानी लोग का हम ब्याह बिगाड़ देंगे। हम शादी करेंगे पाकिस्तान में? हम तो पाकिस्तानी लोग का ब्याह बिगाड़ तो देंगे। आप इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कर क्या रहे थे कल? अरे इंडिया और पाकिस्तान में हम इंडिया की ओर से कमेंटेटर थे। अच्छा, हाँ, कमेंटेटर थे इंडिया की ओर से। वहाँ के एक अभिनेत्री का आरोप है आपके ऊपर हाँ, कि वो उनसे ब्याह किए हैं। अभिनेत्री का? हाँ, तो सिनेमा में किए होंगे, सिनेमा में किए होंगे का भाई? अरे कम से कम आज 200 बेर बियाह भइल हुई, एक आध बेर के कहो तो रोज बियाह हो गए, एक बार रोज मरे के बाद रोज गोली खाए के बाद रोज लफड़े बैठे। चलिए, तो आज आप आज देख रहा हूँ क्रिकेट में आप बहुत दिलचस्पी से हिस्सा लिए हुए हैं। क्या बहुत चल रहा माहौल आखिर? आज माहौल है, आज माहौल बहुत गर्म है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एकदम मर मिटने वाली क्रिकेट है आज। या तो मरो या मारो, और उसमें हम लोग बैठे हैं। हमारे बगल में एक कमेंटेटर बैठे हैं जो पाकिस्तान वाले, उनको तो मैं आज मारा भी हूँ। आज उन्होंने इंडिया को कुछ ये किया तो उनको मैंने मारा भी है। वो अभी केस चलने वाला है कि जब स्क्रिप्ट में नहीं था तो आपने मारा क्यों? हमने कहा मारूंगा, मुझे ऐसा है कि मुझे आ गया गर्मी। अगर अभी आपको बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जाता है, रेडी है? एकदम रेडी हूँ। हाँ। ये भी बॉर्डर से कम नहीं है। तो सबसे पहले किस आतंकवादी को मारना चाहते हैं? मैं जो मेन आतंकवादी होगा ना, जो सरदार होगा, उसके सर पे चढ़ के और उसका सर तोड़ के मरोड़ के फेंक दूंगा मैं जी। और अभी कई आतंकवादी हमारे सिनेमा लाइन के ही हैं और मेरे साथ ही हैं। हाँ, उन लोगों का तो मैं अभी छक्का छुड़ाने वाला हूँ। रात में सबको भूत बन के काटूंगा जी। अच्छा, बात करें फिल्म की तो और कौन कौन से कलाकार आपके साथ काम कर रहे हैं? इस फिल्म में यश मिश्रा जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, कल्लू जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, और प्रियंका पंडित जी हैं, निधि झा जी हैं, निशा दुबे जी हैं, और बहुत सारे कलाकार हैं उसमें। इस फिल्म में 11 हीरो हैं। ये भी एक रिकॉर्ड ही है कि 11 हीरोज़ हैं और हम लोग बहुत आनंद के साथ काम कर रहे हैं। सर, आपका नाम भी आनंद है, तो आनंद के साथ काम करने में ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है, आप सबों की कृपा है। हाँ, और काबरा जी और प्रदीप भाई के सहयोग से ये फिल्म बन रही है और बड़ी अच्छी बन रही है। ये फिल्म नहीं, ये इतिहास है। तो आप सबों का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत अच्छा बनेगा और हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं इसमें। इस फिल्म के 3 हीरो यश मिश्रा, राकेश मिश्रा और कल्लू के बारे में क्या कहेंगे कलाइन में? यश मिश्रा जी, राकेश मिश्रा जी और कल्लू जी ये अपने नाम के मोहताज नहीं हैं और अपने काम के भी मोहताज नहीं हैं। ये सौभाग्य है कि ये सब एक साथ आज एक पर्दे पे नज़र आएंगे। तो ये अच्छी बात आप सबों के लिए है, हम लोगों के लिए है कि आज 3 हीरो हैं, 3 के बाद 11 हुए सब मिला के, और 11 के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हम लोग भारत माता के लिए पिक्चर बनाएंगे और सारे हीरो एक तरफ रहेंगे, सारी हीरोइनें रहेंगी और बहुत सारा देखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप लोगों को। इस फिल्म से नहीं लगता कि सारे कलाकारों को एकजुट करने में फिल्म साबित हुई? हाँ, ये तो संभव है, ये संभव है। ये असंभव काम संभव लगता है। हमारे राजकुमार पांडे जी ने भी एक बार 7 सहेलियां बनाया था जो रिकॉर्ड था, और उसके बाद जो है ये 11 जो है दोस्त वाली जो फिल्म है। रिकॉर्ड वाली फिल्में क्यों करते हैं भाई? ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसी फिल्में मुझे मिल जाती हैं। अच्छा, ये मैं जान के थोड़ी करता हूँ, ये मिल जाती हैं ऐसी फिल्में, तो ये सौभाग्य हमारा है। अभी नया साल आने वाला है, क्या कहेंगे अपने चाहने वालों को? आप सबों को 2017 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नया साल अच्छा बीते, और नए साल में एक से एक फिल्में हम लोग आप लोगों के लिए बनाएं। आप सबों का प्यार मिले हम लोगों को, मैं तो यही चाहूँगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी नोटबंदी चल रहा है, तो क्या आपको नोट की कमी हुई? नोट से मंगवाना चाहेंगे जी? नोटबंदी जो चल रहा है, तो मैं तो इस पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये हमारे हक में है। हम नौकरी पाने के लिए, अपने आगे की ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने के लिए 20 वर्ष तपस्या करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, 20 वर्षों तक पढ़ते लिखते हैं, तब जाके आगे का 20 वर्ष हमारा बनता है, केवल मेरा।
और आज आपके 6 महीने मेहनत से, आज 6 महीने के कष्ट से अगर आपका 60 साल आपके बाल बच्चों तक का संवर जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। एक मार्गदर्शक हमारे मोदी जी मिले हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए और 2017 में जो भारत होगा आपने सोचा नहीं होगा, मैं यही सोच रहा हूँ। इसलिए आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बना रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तानियों को तो अभी मैं छक्का छुड़ाने वाला हूँ। कोई एक डायलॉग उन लोगों के लिए? जे छीने आई जम्मू कश्मीर, वीर दी है चीर टंगरिया, ये है उन लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। पाकिस्तानी लोग देखेंगे सर। सर आपका इंडिया में बहुत स्वागत है। आप सुने अभी पिच पे वो बहुत बॉल मारे हैं। सही में रोल है? सही में रोल है? पहचाने क्या? राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संज्ञान में हैं और फिल्म चल रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या किरदार है आपकी इस फिल्म में? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद संजय पटियाला जी कि आप इस सेट पे आके सारे आर्टिस्टों से, हमारे भोजपुरी के जो भी चाहने वाले लोग हैं सबको आप मुखातिब कराते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम सभी लोग देख रहे हैं आर्मी ड्रेस में हैं, तो ये जब ड्रेस किसी के शरीर पे चढ़ता है तो ऑटोमेटिक थोड़ी खून में उबाल आ जाती है। तो ऐसे चीता ड्रेस पहनने के बाद इंसान चीता ही हो जाता है। तो हम भारत के सपूत हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज ये यूनिफॉर्म पहनने को हमको मिला है और देश के जवानों को सैल्यूट करता हूँ यहाँ से कि आपने जो हमें सुरक्षा दी है, आज हम आपके सुरक्षा के अंदर रह के और एक चुनौती पेश करने जा रहे हैं एक फिल्म के माध्यम से, एक कलाकार के माध्यम से, और हम अपना 100% करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस कैरेक्टर को सुनने के पहले कभी ऐसा सोचे थे कि ये फिल्म नहीं करूं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ में सब चीज़ एक तरफ होता है और देश एक तरफ होता है। देश पहले है, हम बाद में हैं। स्टोरी सुनने के बाद आपने क्या रिएक्ट किया? तो वही बात बता रहा हूँ कि देश पहले है, हम बाद में हैं। और ये सौभाग्यशाली है कि हम बचपन से देख रहे हैं आर्मी आर्मी चिल्लाते हैं। हम उनके पास जाते नहीं हैं, लेकिन देखते हैं, सुनते हैं तो बहुत एक अंदर एनर्जी आती है और आज सौभाग्य है कि वो चीज़ करने को मिल रहा है। तो स्टोरी सुनते ही मैंने थैंक यू बोला प्रोड्यूसर साहब जो है गाबरा जी, प्रदीप भैया जी और फिरोज खान जी जो डायरेक्टर हैं, कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस फिल्म में मुझे कास्ट किया। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस लायक राकेश जी को समझा, तो आपने राकेश के लिए अप्रोच किया। और आज संजय पटियाला जी आपको इसलिए थैंक यू भी बोल रहा हूँ कि आप एक मीडिया से ही नहीं, आप एक हम लोग के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और आप बहुत अच्छा हम लोग के लिए करते हैं। और आज देखिए यूनिफॉर्म पहना हुआ हूँ, सेट पे हूँ, अच्छा लग रहा है। आपके अपोजिट कौन सी हीरोइन है, कितना रोमांस कर रहे हैं आजकल? रोमांस तो देखिए अभी जिस उम्र में हूँ रोमांस ही करना मतलब बेहतर भी होता है और रोमांस करते हैं हम, सब चीज़ें ज़रूरी है। रोमांस करने के लिए एनर्जी भरपूर है आपके पास? नहीं, एकदम भरपूर है। और हमारे अपोजिट है निशा दुबे जी और उसके बाद प्रियंका पंडित जी हैं, निधि झा जी, सभी हीरोइनें हैं और सब लोग फैमिली की तरह काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इसमें एक बहुत अच्छा पात्र है आनंद मोहन जी का, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो उनको सुनते और देखते थे। तो जो हमारा आदर्श हो, जिसके लिए हम जीते हों, जिससे हम खुश हों, और आनंद मोहन एक ऐसा नाम है कि वो किसी भी उदास जगह पे भी जाते हैं तो खुशी की माहौल हो जाती है। उन्होंने आज वो सब कुछ किया है, उन्होंने सब कुछ अर्जित किया है और उन्होंने अपने कॉमेडी आर्टिस्ट के नाते, एक सिंगर के नाते, हर चीज़ों के नाते उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। तो हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे साथ होते हैं और मैं इनका स्पेशली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप कभी सोचे कि कॉमेडी में भी करूँ? देखिए, कॉमेडी सोचा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बचपना है। इस बचपना के कारण कभी कभी हम बहुत घाटे नाफे में भी हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई बचपना करता है बंदा, तो बचपना है और हम कॉमेडी ही हैं एक तरह से। हमारा खाना पीना रहना सोना सब बचपने में चल रहा है। ऐसा देखा गया सेट पे आप किसी लड़की के आजू बाजू ज़्यादा घूम रहे थे? अब यार उम्र है यार, अब इस उम्र में नहीं घूमूंगा तो क्या मैं आनंद मोहन जी की उम्र में घूमूंगा? ऐसा नहीं है, उम्र होती है, उस उम्र में घूमना चाहिए। और इतनी हसीन हसीन हीरोइनें हैं जिनको देखने के लिए, जिनके साथ सेल्फी के लिए दुनिया आती है और ये हम लोग के पास होती है, इनकी खुशबू से ही थोड़ी एनर्जी हो जाती है। तो आपके साथ और कौन कौन से कलाकार काम कर रहे हैं? हमारे साथ एक पूरा परिवार है, हमारे बहुत ही करीबी हम लोग के भाई कल्लू जी हैं, यश मिश्रा जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, आदित्य मोहन जी हैं, सभी अयाज भाई, करण पांडे जी, मतलब सभी कलाकार हैं और सब एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे क्या नया प्रोजेक्ट है आपका?
मैं यही चाहूँगा कि सबसे एक दिल से थैंक यू है प्रदीप भैया को और फिरोज खान जी को, जो हमारे डायरेक्टर हैं। और इस बार इस फिल्म में हम लोग अपना 100% देने की कोशिश करें, ताकि इसको देखने के बाद हमें और 10 लोग कास्ट करें, 10 लोग बुलाएं। और आप लोग के आशीर्वाद से अगर दुआ रहा तो आप लोग आशीर्वाद देंगे तो हमेशा ऐसे ही काम करते दिखेंगे। अगर आपको बॉर्डर पर सही में लड़ने के लिए मौका मिले तो? हाँ, अगर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम अपना, एक कहा जाता है ना कि हम अपना जान लगा देंगे अपने देश के लिए, तो सच में लगा देंगे। अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम खुशी खुशी जाएंगे। और हम जानते हैं जिनका मुकाबला करना है वो तो किसी लायक है नहीं, उनका मुकाबला क्या करें। तो हमारे देश की जवानियाँ भी काफ़ी हैं। नया साल आने वाला है, दर्शकों को जरा गाने के साथ जरा शुभकामनाएं दे दीजिए। नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और 2017 सबके घर में खुशी लाए, सब लोग खुशहाल हों, सबके घर में खुशहाली मिले। और मेरे तरफ से एक नया साल का गीत रहेगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सुने भी होंगे, हम गाए भी थे इंटरव्यू में, लेकिन ये गाना फिर गा रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी की एक फौजी पति हो और वो जम्मू में हो और पत्नी घर पे हो, तो वो उसके लिए क्या संदेश देगी। अरे हैप्पी हैप्पी माई डियर भी तो ताहर नया ईयर, हैप्पी हैप्पी माई डियर भी तो ताहर नया ईयर, ए राजा हो काली मैया राखस खुशहाल। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की शूटिंग पे आप आए हैं, क्या किरदार होगी आपकी फिल्म में? पाकिस्तानी कैरेक्टर है बख्तियार खान, जो पूरा ये जिहादी मूवमेंट को अंजाम देता है और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी साजिशें हैं वो ये कैरेक्टर अपनी देख रेख में सबको ट्रेन कर रहा है। और यहाँ से ट्रेंड जो ये लड़कों को आतंकवादी बनाकर हिंदुस्तान की सरहद के पार भेजता है और हिंदुस्तानियों फ़ौजों को नुकसान पहुँचाने के लिए। आप एज एक इंडियन हैं और पाकिस्तानी कैरेक्टर कर रहे हैं, कितना उसमें आप सीखे कहीं से कुछ? मैंने एक्टर, अभी पहली बात तो मैं एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो आर्टिस्ट होने के नाते हमको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और जिस कैरेक्टर को हम जितना समझेंगे, जितना सीखेंगे, जितना उसको पढ़ेंगे, जितना देखेंगे, उतना हम अच्छा प्ले कर पाएंगे। अच्छा प्ले करेंगे, पब्लिक उसको उतने अच्छी तरह से सराहेगी। तो ये हमारी मेहनत होती है इसमें। अच्छा, क्या कारण है कि भोजपुरी में कुछ चुनिंदा फिल्में आप करते हैं, सभी में नज़र नहीं आते? भोजपुरी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और इसका जवाब भी आप जानते ही होंगे। लेकिन जिसको मेरी ज़रूरत होती है वो मुझे बुलाता है और मैं बहुत ही ईमानदारी से, निष्ठा से काम करता हूँ। और अच्छे हैं सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पूरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और ये और आगे भी ग्रो करेगी। और मेरा तो ये मानना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही भोजपुरी इंडस्ट्री है। आप इतिहास उठा के देखें, हिंदी फिल्मों में हर फिल्म में कोई ना कोई भोजपुरी कैरेक्टर, कोई ना कोई भोजपुरी पुट, उसके बिना हिंदी फिल्म बनती ही नहीं थी। चाहे वो दिलीप साहब की फिल्में हों, चाहे वो राजकुमार की, चाहे जितने पुराने एक्टर हों। तो आज बड़ी बड़ी बॉलीवुड की कंपनियां भोजपुरी फिल्में बना रही हैं और बनाने में आगे बढ़ रही हैं। प्रियंका चोपड़ा भी भोजपुरी बनाई जी। तो आपने कभी नहीं सोचा कोई फिल्म निर्माण किया जाए? क्या होता है जब कोई एक नई चीज़ वर्क करने लगती है और ग्रो करने लगती है, तो हमारे हिंदुस्तान में एक कमज़ोरी है कि भेड़ चाल बहुत है कि एक चीज़ जब चलने लगती है तो सब उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। हर आदमी सक्सेस चाहता है बिना नुकसान अपने को पहुंचाए हुए। तो ये एक अच्छा जेस्चर भी है। इससे काफ़ी लोगों को, काफ़ी आर्टिस्टों को, टेक्नीशियनों को जो बैठ गए थे घर में, सबको काम मिल रहा है, नया नया टैलेंट सामने आ रहा है। और मैं भी कुछ करने की कोशिश में हूँ। आप सबका उसमें योगदान, आशीर्वाद चाहिए। और क्या नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं? मेरा एक होम प्रोडक्शन मैंने अभी शुरू किया है, उसकी कुछ प्लानिंग चल रही है और जब वो प्लानिंग कुछ पूरी होने लगेगी तो मैं फुल फ्लैश आपको सबको इनवाइट करूंगा, बताऊंगा। 2017 के दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे?
नव वर्ष की उपलक्ष्य में मैं सभी अपने दर्शकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आप आगे बढ़ें, सक्सेस हों, यह मेरी शुभकामना है। थैंक यू सर। जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा आज क्या कर रहे हैं आप? ये बहुत माहौल शूटिंग वाली चल रही है। आज स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा लुत्फ़ उठाया और मौसम भी अच्छा है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, प्लेजेंट। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मैच, क्रिकेट मैच की एक सीरीज़ है जिसमें 3 मैच खेले जाने हैं। तो उसी में से एक मैच का आज जो है प्ले ग्राउंड में एक मैच हुआ और हम लोगों ने काफ़ी लुत्फ़ उठाया और कल अभी दोबारा दूसरे मैच की तैयारी। दिनेश जी, भोजपुरी फिल्में आपने तो काफ़ी किया है, अभी काफ़ी दिन से भोजपुरी में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या कारण रहा है? कारण ये रहा है कि मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए भोजपुरी के, उसमें से कई मेन लीड किए महुआ चैनल के लिए और काफ़ी सारी फिल्में की, कुछ मेन लीड में भी की, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी किए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जैसा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अपने पर्सनल व्यक्तिगत कुछ समस्याएं होती हैं, जो अपना रियल लाइफ होती है, पारिवारिक जो कुछ चुनौतियां होती हैं, तो आपको उनको सेटल करना पड़ता है और आप अपने महज अपने शौक़ के लिए पूरे परिवार को, अपने उत्तरदायित्वों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं चंद साल थोड़ा उन कामों में इंगेज रहा और दूसरा मैं हिंदी टेलीविज़न की तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव हो गया क्योंकि कुछ बड़े बड़े धारावाहिकों में अहम भूमिकाएं मुझे मिलती रहीं और उसमें मैं ज़्यादा काम किया इधर पिछले 4-5 साल में। लेकिन स्टार्टिंग से दिली इच्छा रही और इसी वजह से मैंने भोजपुरी में काफ़ी काम पहले भी किया था। अभी फिर से वापस इस नियत और इस इरादे के साथ आया हूँ कि कुछ अच्छी फिल्में करूँ, कुछ मीनिंगफुल कैरेक्टर करूँ जिसमें मुझे भी तसल्ली हो और मैं अपने दर्शकों को और भोजपुरी समाज को अपनी तरफ से मैं कुछ बढ़िया कंट्रीब्यूशन दूँ। महज टाइम पास नहीं, उसमें कुछ अच्छा संदेश हो, अच्छा मैसेज हो और अच्छा प्लॉट हो, अच्छी कहानी हो और कम से कम मेरा भी कुछ अहम और बढ़िया किरदार हो जो मैं दिल से करूं और खुद भी खुशी महसूस करूं और दर्शकों को भी। दिनेश जी, आप बचपन में आपके फैमिली के क्या चाहते थे कि आप एक एक्टर बने या डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ इस तरह का कुछ? दबाव कभी नहीं रहा मेरे फैमिली की तरफ से, बस ये ज़रूर रहा कि अच्छी एजुकेशन लूँ, पहले एक अच्छा इंसान बनूँ और उसके बाद बेसिकली मैं स्पोर्ट्स में भी रहा। वॉलीबॉल में स्पोर्ट हॉस्टल में मैं रहा और मैंने एमए किया और एमए तक स्पोर्ट्स के चलते मुझे ना ही स्कूल कॉलेज में फ़ीस लगी कभी, मैं स्पोर्ट हॉस्टल में रहा। अभी तक कोई ऐसा सपना अधूरा रहा जो तो पूरा नहीं हुआ बचपन का? हाँ, सपना यही अधूरा है मेरा कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कुछ मैं गिनती पे भरोसा नहीं करता। मैं 20 फिल्में करूं लेकिन बढ़िया फिल्में करूं, अच्छे किरदार करूं, अच्छी कहानियों पर मैं काम करूं। महज नंबर बढ़ा लेने से उस पे मेरा, क्योंकि बाकी ऊपर वाले का दिया मेरे पास काफ़ी कुछ है कि मैं अपनी ज़िंदगी बढ़िया से मैं जी लूँगा। खाली ये नहीं कि पैसे बनाने के लिए ही मैं फिल्में कर रहा हूँ 150, वो नहीं चाहिए मुझे कुछ बढ़िया फिल्में चाहिए, बढ़िया किरदार चाहिए। बस वो एक भूख, एक ख्वाहिश, मेरी एक इच्छा है जो अभी पूरी नहीं हुई है। और आगे कुछ भोजपुरी फिल्में करने वाले हैं नेक्स्ट? हाँ, अभी इधर 3-4 फिल्में हैं और उसमें 2 हिंदी फिल्में भी हैं अच्छे प्लॉट पे और अभी लाइन से मैं कर रहा हूँ। अभी एक फरवरी में एक हिंदी फिल्म के लिए मिर्ज़ापुर, बनारस, भदोही साइड भी मैं निकलने वाला हूँ और बस आप लोग दुआ करिए कि वापस मैं भोजपुरी में आया हूँ तो इसमें भी बढ़िया काम करूँ और हिंदी भी करूँ और बाकी टेलीविज़न तो मैं कर ही रहा हूँ स्टार्टिंग से।
झारखंड सरकार सब्सिडी दे रही है जी, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। और न केवल झारखंड, मैं तो ये सोचता हूँ कि हर स्टेट गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, सब्सिडी देना चाहिए। और सब्सिडी के अलावा और भी जो बन पड़े प्रांतीय भाषाओं को आगे लाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स उस फील्ड में आ सकें, तो हर सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए। और ये बहुत ही कहना चाहिए कि धन्यवाद देने वाली बात है झारखंड सरकार के लिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।